सजा है मुझे। क्या बात है भाभी, आप परेशान लग रही हैं? हाँ नहीं, मैं बस इसको सुला रही थी। कोई काम है? क्या मैं आपके पास सिर्फ काम के लिए आती हूँ? नहीं, मैंने ये कब कहा। तो फिर क्या सोचा आपने? हाँ, सोचना क्या, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो क्या आप घर वापस जाएंगी? घर मेरा होता तो मैं निकाली क्यों जाती। तो फिर कहाँ जाएंगी आप? हाँ, वही सोच रही हूँ, किसी स्कूल में जॉब कर लेती हूँ और फिर इमरान भाई से कहकर एक कमरे का भी घर मिल जाए तो ठीक है, शिफ्ट हो जाऊंगी। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। ठीक कहती हैं आप, किसी पे बोझ बनना भी नहीं चाहिए और दूसरों की अपनी प्राइवेसी भी होती है ना। खैर, मैं इमरान से बात करूंगी कि वो सलमान भाई से बात करे। बच्चे आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है बस, कल कोई बड़े होंगे तो इनके और भी काम होंगे ना। सही कह रही हो, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। मैं कब तक यहाँ रहूंगी। अब चलें, आप आराम करें, मैं चलती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। छोड़ो हमजा, उठो। सुकून नहीं है तुम्हें? क्या तुम लोगों ने सुकून बर्बाद करने का ठेका उठाया हुआ है? बट मॉम प्लीज हमजा, तुम इसकी इतनी फेवर मत किया करो। हमेशा तुम इसकी फेवर लेते हो, इसे शय मिलती है। बिगड़ गई है ये, कोई और काम तो है नहीं, हर वक्त खेल कूद। चलो तुम मेरे साथ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जानती हूँ। मम्मा आंटी ने मुझे क्यों डांटा? वो तो हमजा ने तोड़ा था। हाँ बेटा, जिनका घर नहीं होता कसूर उन्हीं का निकलता है। तो मम्मा हम अपने घर चले जाते हैं। आप जल्दी से पापा को फोन कीजिए और बोले कि हमें अपने घर ले जाए। पापा नहीं आएंगे, तो वो घर अब हमारा नहीं है। अच्छा मम्मा, आप रोए तो ना। आप बस मुझे बड़ा होने दे, मैं आपको इतना बड़ा घर बना के दूंगी कि कोई हमें बाहर निकाल भी नहीं सकेगा और कोई हमें डांटेगा भी नहीं, ठीक है? होंगे कम खुदाया गम, ये बता दे मुझे। अखियां है नम, हर कदम क्यों सजा है मुझे। अम्मा एक बार और सोच ले, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो। अब तू कब से डरने लगी? तेरे बहाने के पिटारे में बहुत बड़े हैं, कोई भी बोल दे। मगर अम्मा तू देख ले। सारी जिंदगी देखते आए हैं, तैयार ना होने देना माँ को। कुछ सुर्खी पाउडर कर ले, बता का मेरा। ये ले, कम लगा। पकड़। भाई ये सब लोग कहाँ हैं? कोई नजर ही नहीं आ रहा।
मैं नजर नहीं आ रही आपको? क्यों नहीं, एक तुम ही तो जिसे मैं आंखें बंद किए बिना भी देख सकता हूँ। अच्छा चले, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। रहने दो, आज बाहर चलकर कुछ खाते हैं। ग्रेट आइडिया। वैसे भी काफी वक्त हो गया है, हमने साथ टाइम स्पेंड नहीं किया ना। चलो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भाभी और बच्चों को भी बोल देता हूँ। अरे आजकल का दौर इतना खराब है कि अपनी ही की हुई गलती अपने ही गले पड़ जाती है। खुदा ना खास्ता कल कला तुम्हें अपना घर बचाना मुश्किल हो गया तो। और वैसे भी किसी की शक्ल पर लिखा हुआ नहीं होता कि वो कैसा है, जैसे जहान की शक्ल पर नहीं लिखा था। कर दिया ना रुबीना का पत्ता साफ। अरे ये क्या, तुम तैयार होने नहीं गई? मैंने उन लोगों से बोल दिया, वो तैयार हो रहे हैं यार। नहीं, मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जा रही। मैं नहीं जा रही मतलब? अरे वहां रमशा रमना एक्साइटेड हैं, वो सब लोग रेडी हो रहे हैं और तुम कह रही हो कि मैं नहीं जा रही। मैंने कहा ना मेरे सर में दर्द है, और वैसे भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, खाना तैयार है घर में। अब सुन, मैं उन सबसे बोल चुका हूँ, अब इस तरह से इनकार करना कितना अजीब लगेगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम मेडिसिन लेके रेस्ट करो, भाभी और बच्चों को मैं ले जाता हूँ। रिमशा, क्या हुआ बेटा? खून, इमरान भाई खून बह रहा है। क्या हुआ रमशा को? इमरान भाई खून बह रहा है इसका। तुम हमजा और रमना का ख्याल रखो, मैं और भाभी इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। रिमशा जी। मैं नहीं आ सकता, तुम खुद देख लो, इमरजेंसी है। मैं थोड़ी देर में ऑफिस आता हूँ। इमरान भाई इसको संभालें। चल जहान, चेकअप तो हो गया, अब जल्दी कर, शेख साहब से भी मिलने जाना है। रुक जा अम्मा, इतनी भी क्या जल्दी है? भाई उसके फोन पे फोन आ रहे हैं, तू कह रही जल्दी क्या? तुझे मौत क्या पड़ रही है? मैं इसके लिए ना कुछ जूस लेकर आती हूँ। अरे भाभी आप कहाँ जा रही हैं? आप बैठी, मैं लेके आता हूँ। ये रुबीना, उस क्या नाम है उसका, इमरान, उसके साथ क्या कर रही है? यही तो अम्मा क्या कर रही है? तो यूं करते हैं, आगे से कहीं से ले लेते हैं। चलें, आइए। वैसे तुझमें शर कूट कूट के भरा है, ये मुझे पता था, पर इतना भरा ये नहीं था। तूने मेरे जौहर देखे ही कहाँ है अम्मा? ये देख। क्यों भेज रही है उसे? तू भी ना कभी कभार मुझे बड़ी मासूम लगती है। वो तो मैं हूँ। जैसे मेरे इरादे तो जानती ही नहीं तू। चल अब देर हो रही है कि नहीं? चल चल मत। बल्कि तू जा शेख साहब के पास, मैं आती हूँ। हाय मैं मामा, रमशा को खून क्यों निकल रहा था? गिर गई थी बेटा, कितनी बार पूछोगे? बाबा कब आएंगे? रमशा को लेके आएंगे? बाबा का फोन बन जा रहा है।
डॉक्टर रमशा को बहुत बड़ा वाला इंजेक्शन लगाएंगे। नहीं हमजा, आप बाबा को दोबारा कॉल करें। मैं लास्ट टाइम कॉल करूंगी, अब उन्होंने नहीं उठाई तो मैं नहीं करूंगी। बाबा आ गए, रमशा आ गई। तुम लोग यहीं बैठो, मैं आती हूँ देख के। शरीफन, अब हम इतने गए गुजरे भी नहीं हैं कि जहान हमें बुलाकर खुद गायब हो जाए। अब ये इज्जत रह गई है मेरी। नहीं शेख साहब, ऐसी बात नहीं है। अरे जहान तो खुद बेचैन थी आपसे मिलने के लिए, दीवानी हुई जा रही। तो क्या बताऊं कैसी मजबूरी आन पड़ी, बस आती होगी। देख रहा हूं मैं उसकी दीवानगी। आखिर उसे अचानक ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा है कि जिसके लिए वो मुझे इंतजार करवा रही है। अब क्या बताऊं शेख साहब आपको, कैसे कैसे मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े आपकी जहान के ऊपर। अब आएगी ना, उसके सामने सारे गिले शिकवे रख दीजिएगा। एक वो वक्त था जब जहान के लिए सबसे ज्यादा अहम हम हुआ करते थे, और आज हमसे ज्यादा जरूरी काम हो गया। अब क्या बताऊं आपको मजबूरी शेख साहब, औरत है ना, और हमारे यहाँ तो औरत है ही मर्द के हुक्म की ताबे। बेचारी को कैसे कैसे जुल्म सहने पड़ते हैं, कदर जालिम शौहर है उसका। अभी वो आपसे मिलने आएगी ना, अंगारों पे चल के आना पड़ेगा उसे। एक बात मत भूलना शरीफा, कि तुम और जहान हमारे मकरूज हो। तुम्हारे बुरे वक्त में मैंने साथ दिया था, अब वो साथ उसे निभाना पड़ेगा। मैं जो कहूंगा उसे करना पड़ेगा, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, याद रखना। क्यों नहीं शेख साहब? तो फिर फोन मिलाओ अभी, तो बुलाओ उसे यहाँ। अरे रहने देना शेख साहब, आती होगी बस। नहीं, जरा मैं भी तो देखूं ना कि जिस मोहब्बत का वो दम भरती थी वो वाकई मोहब्बत थी या सिर्फ दिखावा। मजबूरी थी शेख। कोई मजबूरी नहीं थी उसे, उसने धोखा दिया है मुझे, बेवफाई की है। इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं शेख साहब आप हम पे। मेरी बेटी बेवफा हो ही नहीं सकती। हमारे खून में तो सिर्फ वफा ही वफा है। तो फिर ठीक है, हम भी यहां बैठे हैं और तुम भी, देख लेते हैं। कम वक्त जहान कहाँ मर गई तू। ये शेख नहीं हिलने का, जल्दी मर। क्या साबित करना चाहती तुम ये सब करके? शर्म नहीं आती तुम्हें? वाह भाई, अभी भी मैं ही शर्म करूं? क्या बात है। वैसे बता सकती हो कि तुम्हारे शौहर और प्यारी दोस्त इस वक्त कहाँ है? क्या मतलब का है? हॉस्पिटल गए, रमशा गिर गई थी। गिर तो वो दोनों अपने किरदार से गए, मगर तुम्हें नजर नहीं आएगा, क्योंकि दोस्त की दोस्ती और शौहर की वफा की पट्टी जो बंधी। हॉस्पिटल से निकले हुए 1 घंटा हो गया उन्हें, अब तक तो वापस आ जाना चाहिए। चोट इतनी भी गहरी नहीं थी, ऊपर से रमशा तो जख्मी थी। देखो, ये दोनों अकेले छोड़ के उसे कहाँ चले गए? सोचो तबस्सुम, सोचो, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी? मैं तुम्हारी कोई बकवास ही सुनने वाली, निकलो मेरे घर से। मैं तो निकल ही जाऊंगी इस घर से, क्योंकि रुबीना की तरह तुम्हारे घर पे कब्जा जमाने नहीं आई। मगर एक बात याद रखना तबस्सुम,
बेसहारा औरत के पास आंसू से बड़ा हथियार कोई नहीं होता, और मजबूत से मजबूत मर्द इस हथियार के सामने ढेर हो जाता। मुझे नहीं लगता कि इमरान भाई इतने मजबूत हैं। इस पे तरस खाओ, संभालो, ये ना हो तुम्हारा आशियाना जिसको तुमने तिनका तिनका करके बनाया वो उजड़ जाए। दूसरों का घर उजाड़ने वाली मुझे मशवरा देगी घर कैसे संभालना है? मशवरा दे रही हूँ तो ले लो। वैसे अभी तो तुम्हें एक बात का पता ही नहीं है। तुम्हें पता है कि सलमान ने रुबीना को घर से क्यों निकाला? क्यों? क्योंकि सलमान को रुबीना और इमरान भाई के बारे में सब पता चल गया। क्या पता चल गया था? यही कि उनका रिश्ता क्या है। तुम अपने होश में तो हो जहारा। मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी एक बकवास ही सुनूंगी। आप मैं तो निकल ही जाऊंगी, लेकिन तबस्सुम तुम अपनी आंखों की पट्टी खोलो। ये ना हो कि एक दिन तुम्हें ही अपने घर से निकलना पड़े। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं। ठीक है, नहीं करो यकीन, लेकिन जो दिख रहा है उसे कैसे झुठलाओगी? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तो हूँ ही झूठी, लेकिन रुबीना तो सच्ची है ना, वो झूठ नहीं बोलती। जब वो घर आए ना उससे पूछ लेना कि सलमान ने उसे घर से क्यों निकाला। अब मैं चलती हूँ। या मेरे परवरदिगार, रुबीना की मुश्किलें आसान कर, फिर इम्तिहान की कड़ी सजाएं कम कर दे। अल्लाह मेरे बच्चे को उसे सीधा रास्ता दिखा, उसे अपनी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा मेरे। जहारा, जहारा, ये कहाँ है जान? मुझे क्या पता, ना वो मुझे बता के जाती है और ना ही पूछने की जहमत करती है। तुम जानो और तुम्हारी बीवी जाने। अगर वो नहीं बताती है तो आप पूछ लिया करें। बेटा, मेरी जितनी उम्र रह गई है ना, उसे अल्लाह की इबादत में और उसकी रजामंदी में गुजार लेने दो। ना मेरा तुम पर कोई हक है और ना ही तुम्हारी बीवी पर। ये क्या बात की आपने? हक क्यों नहीं है आपका? अरे बहू है वो आपकी, बीवी है मेरी, ये क्या बात की आपने? बीवी जरूर है वो तुम, मगर मेरी बहू नहीं। मेरी बहू सिर्फ रुबीना ही है। वाह अम्मी, जो इस घर पे अपनी जान छिड़क रही है वो बहू नहीं है आपकी, और जिसने मुंह पे कालक मल दी है, बल्कि अब तक मल रही है, वो बहू है। वाह जी वाह, आंखों में तो पट्टी बन गई है आपके। ये काम तो तुम्हारा है, तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है जो तुम्हें पहचान नहीं है किसी की। आप किस धोखे में जी रही हैं? अगर अभी चाहूं ना तो इसी वक्त ऐसा कच्चा चिट्टा खोलूंगा रुबीना का कि आंखें दंग रह जाएंगी आपकी। तो रुके हुए क्यों? इल्जाम तो लगा के तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया, अब क्या बचा है? अरे घर से इसलिए निकाला था कि अकल ठिकाने आए, कुछ सीखे समझे। सबक सिखा रहे। तुम ये नहीं जानते, ये हक तुम्हारा नहीं सिर्फ अल्लाह का है। अच्छा तो ठीक है, तो ठीक है, फिर होने देते हैं, होने देते हैं जो हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी होने देते हैं। जो होना था ना वो तो हो चुका। अरे वो बेचारी बच्चियों के साथ दर दर के धक्के खाते फिर रही है, तुम्हें अपनी बच्चियों की जरा भी परवाह नहीं है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं ही जालिम हूं जो सब पे जुल्म कर रहा है? और भी तो लोग हैं इस घर में, उन्हें तो मुझसे कोई शिकायत नहीं है। देखें, आप अपनी आंखों पे से ये मोहब्बत की पट्टी उतार दें, वरना जो बातें मैं आपको बताऊंगा ना, उसके बाद दिल में तो क्या, घर में भी जगह नहीं देंगी आप उसे। क्या हकीकत? जरा मैं भी तो देखूं। अरे क्या किया है मेरी रुबीना ने? ये ले, नहीं आ रहा ना यकीन, नहीं आ रहा ना यकीन। ये देखें, देखें ये पिक्चर्स। समझ क्या रखा है जहान ने मुझे? बता देना उसे कि शेख की दोस्ती से ज्यादा खतरनाक उसकी दुश्मनी है जो उसने अभी देखी नहीं। आप क्या बताएंगे उसे? तो मैं बताऊंगी, मजा चखाऊंगी। वो समझती क्या है खुद को? आप गुस्सा ना करें ना, तबीयत खराब हो जाएगी।
तुम वक्त कहाँ मर गई, ये मरवाएगी मुझे। वक्त कहाँ मर गई थी? अभी शेख इतना तपा हुआ बैठा था तुझसे। उसकी फिक्र छोड़ अम्मा, अभी तू घर चल, उसको मैं बाद में देख। और मरी कहाँ थी? मारने गई। उसको वक्त दे के खुद गायब हो गई। आज तपा हुआ मुझे सुना रहा था 100 बातें। अब तो रुबीना की फिक्र छोड़, अपनी फिक्र कर भाई। अम्मा देख लेंगे ना उसको, अभी तू चल मेरे साथ, चल चल हट, बाद में देख लेंगे ना, चल। अच्छा वाह भाई वाह, इमरान तुझे नजर आ रहा है इस तस्वीर में? अपनी बेटी के सर पे जो पट्टी बंधी हुई है वो तुझे नजर नहीं आ रही? तेरे अंदर जो ये शक का बीज बो दिया गया है ना, एक दिन तुझे खा जाएगा। पता नहीं वो बेचारी किस तरह वहां अस्पताल पहुंची हुई होगी। ये ले, मेरी बात तो करवा उससे। अरे अम्मा, किस बात का अंधा एतबार है? ये वही बहू है ना जिसे बेटी कहते नहीं थकती थी तुम। देख लो क्या गुल खिला रही है तुम्हारी बेटी। ये बातें करने का नहीं है वक्त। तू पता कर वो किस अस्पताल में है। क्यों पता करूं मैं? मेरी लगती क्या है वो? मेरी अगर लगती होती, मेरी बेटी को चोट लगी थी तो पहले मुझे बताती। ये इमरान को क्यों लिए लिए घूम रही है हंडो हंडो हर जगह? बस कर दे उस पे इल्जाम लगाना। बीवी है तेरी वो। पता ये जहां आ रहा ने कौन सा मंत्र पढ़ के तुझ पे फूंक दिया है, तुझे रिश्तों की पहचान खत्म हो गई है। मां रहने दो, बस रहने दो। हर बात में जहां आ रहा को किसी ना किसी तरह घुसा दिया करो। हैं? उसने क्या किया है? उसे तो अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि वो जो तुझे दिखाती है तू वही देखता है। पट्टी बंधी हुई है तेरी आंखों के ऊपर। जिस दिन ये पट्टी उतरेगी ना तो तुझे सब नजर आ जाएगा, समझ आ जाएगी तुझे। अरे बस कर दे अम्मा, बस कर दे। मैं नहीं खोलना चाहता अपनी आंखें और नहीं फंसना चाहता औरतों के चक्करों में। जहन्नम रसीद कर देंगी मुझे ये। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि तुम्हारी ये बहू बेवफा है। इसने धोखा दिया है मुझे, कभी मोहब्बत के नाम पे और कभी बेटे के नाम पे। सच ना बता के, झूठ बोल के, बात छुपा के। पागल हो गया तू, बिल्कुल पागल हो गया। अरे उसकी वफा की तो मैं गवाह हूं। अम्मा रहने दे बस। गवाह हूं। कर लिया मैंने फैसला, खो के रहे। करता रहे तू फैसला। एक बच्ची वो खो चुकी है और दूसरी बच्ची उसकी मुसीबत में है। तू मुझे वहां लेकर चल या फिर मुझे जाने दे। बैठी रहो अम्मा घर पे आराम से, कोई कहीं नहीं जा रहा। मुसीबत है, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। देखा भाभी, मैंने कहा था ना कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल मामूली सी चोट थी। आइए भाभी। मामा, ये तबस्सुम चाची को क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम चलो आराम करो। आ जाओ, चाची को तंग तो नहीं किया ना? मेरा यकीन करो तबस्सुम, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है यार। और जो मैं देख रही हूँ क्या वो भी गलत है? हाँ वो गलत है। तो फिर आप लोगों को इतनी देर कहाँ लग गई इमरान? और जहारा को इतना मौका कैसे मिल गया कि उसने आप लोगों की तस्वीर खींच ली? क्या आप इतना मसरूफ हो गए थे कि आपको बिल्कुल एहसास नहीं हुआ? और आप मुझे कहते कि मैं गलत ना सोचूं। तबस्सुम, मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे कामयाब तरीन और खुशकिस्मत इंसान हूं। मुझे लगा मेरी बीवी सबसे अलग है, लेकिन तुम्हारी सोच ने आज मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना नेगेटिव सोचोगी। मैं जानता हूं हमें जिससे मोहब्बत होती है
कोई दूसरा शख्स उसकी तवज्जो का मरकज बने तो जहन में हजारों किस्म के खदशात आते हैं, हजारों किस्म के सवालात आते हैं। और तुम्हारी ये फीलिंग्स बता रही कि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करती हो, पर मेरा यकीन करो तबस्सुम, रुबीना भाभी मेरी बहनों की तरह है यार। और जो जहारा ने कहा वो? मैं नहीं जानता कि जहान ने तुमसे क्या कहा, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि रुबीना भाभी मेरी बहनों से बढ़कर मुझे अजीज है, और तुम मेरी मोहब्बत हो जिसे मैं खोना नहीं चाहता। खाना खाया तुमने? नहीं। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? ये पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। और कितना जहर उगलोगी? अरे तुम दोनों दफा क्यों नहीं हो जाती हैं इस घर से? क्यों फसाद फैला रही हो? वैसे तुम दोनों की बुरी नजर लगी है इस घर को। अरे बस कर दो आपा, बहुत हो गया। अरे करतूत करती फिरे तुम्हारी बहू हैं? गैर मर्दों के साथ अस्पतालों में जा जा के मिले छुप छुप के, और बुरे बने हम। अरे वाह, आइंदा कभी धमकी ना देना इस घर से निकालने की। ये घर जितना तेरा है ना, उससे ज्यादा मेरी बच्ची का है, समझी? और खाला आइंदा घर से निकालने का सोचना भी मत। मैं भी सलमान की बीवी हूँ, उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो तुम्हारी बदकिरदार बहू का किया। बकवास मत करो। अम्मा क्या हो रहा है? ये क्यों मार रही है? मारे और मारे मुझे, शायद आपके दिल को सुकून मिल जाए, मेरी मौत ये साबित कर दे कि मैं इस घर का बुरा नहीं चाहती। तुमसे भलाई की उम्मीद रखना सांप को दूध पिलाने के बराबर है। तुम तो वो हो जो अपनों को भी ढस लो। देखा आपने खाला कितनी नफरत करती है मुझसे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने वो बकवास नहीं सुनी जो इसने रुबीना के बारे में कही है? तो क्या गलत कहा अम्मा इसने? आवारा तो हो ही चुकी है तुम्हारी बहू, इज्जत का पास ही कहाँ है उसे? सलमान, नहीं मानते आप मेरी बात? क्यों रोज रोज मुझे बेइज्जत करवाते हैं? ये घर मेरा नहीं है, रोज मुझे यही ताना सुनने को मिलता है। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। और ठीक कह रही है जहान। ये घर सिर्फ और सिर्फ बानो आपा की बहू का है। हम तो ठहरे बदकिरदार लोग। चल जहान, अब हमारा इस घर में कुछ नहीं है। चल चल यहाँ से। नहीं, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। अगर जहां से किसी को प्रॉब्लम है तो वो चला जाए यहाँ से। नहीं सलमान, माँ को इस तरह घर से नहीं निकालती। ये आपकी माँ है, इस तरह दरबदर हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इज्जत का इतना ख्याल है तो जाओ जाके रुबीना को लेकर आओ। नहीं आएगी वो इस घर में, एक कदम भी बर्दाश्त नहीं करूंगा उसका। और ये आखिरी बात है जो मैं कह रहा हूँ। सलमान, तुम अच्छी तरह जानते हो कि वह ऐसी नहीं है। मेरा दिल नहीं मानता। दिल पर चला गया, जिंदगी से बाहर ही चली गई। क्या है जहान, टीवी के आगे आई जा रही है? और तू यहाँ क्या कर रही है? आज इधर ही रहना है क्या? है? क्या फिरकी की तरह घूम रही है? क्यों परेशानी है तुझे? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ बता। अम्मा, अब अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये कि रुबीना को वापस इस घर में लाना पड़ेगा। सटिया गई है? क्या हो गया है? अरे इधर तो उस बुढ़िया को इस घर से निकालने की तैयारी है, और तू रुबीना को घर में वापस लाने की बात कर रही है? पागल हो गई है? समझा कर अम्मा, यहाँ रिपोर्ट पॉजिटिव आई, शफू को तो तूने निकलवा दिया। काम कौन करेगा? मुझे तो डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है, मैं तो नहीं कर सकती काम। तू सोच ले, काम कर सकती है? हाँ, सोच के ही आ गई ना अक्ल ठिकाने। जब करना पड़ेगा तो क्या करेगी? क्यों डरा रही है जहारा? ये बता, करना क्या है? करना बस ये है अम्मा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बस किसी तरह से रुबीना को वापस लाते हैं। तेरे भले के लिए कर रही हूँ। बता देना क्या करना है, मेरा नागिन ड्रामा निकल रहा है। आजा तू भी देख ले। नागिन ड्रामा। मुझे बहुत दुखी लग रही है पाशी।
क्या देख रहे हैं? अपनी जान को। तुम्हारी वजह से जो मेरी जिंदगी में रंग आए, खुशबू आई, उसे महसूस कर रहा हूं। नहीं, ये सब आपकी वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से। जिस दिन मोहब्बत खत्म की ना, मैं मर जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा, और आज के बाद आप भी ऐसी बात ना कीजिएगा, समझी? ये लीजिए मैडम, आपकी खिदमत में चाय हाजिर। थैंक यू। यू वेलकम। हाँ, काश मैं इन खुशी के लम्हों को कैद कर लूं हमेशा के लिए। तो अभी कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सलमान, क्यों अपना फोन जला रहे हैं आप? एक काम करें, आप रुबीना को वापस ले आए। मैं उनकी जली कट्टी सुन लूंगी, लेकिन आपको उस तरह मरते हुए नहीं देख सकती मैं। कोई नहीं आएगा इसका। नफरत है मुझे उससे। मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है, मेरे भरोसे की धज्जियां उड़ा दी है उसने। तुम चाहती हो कि मैं उसे वापस ले आऊं? इस घर में उसकी याद से जुड़ी एक एक चीज को जला देना चाहता हूं। सलमान, अगर आपको ऐसा लगता है फिर तो आप उनको लाजमी वापस लेकर आए। क्या आप उसको आजाद छोड़ देंगे अपनी मनमानियां करने के लिए? अपनी बेटियों का सोचें। अगर वो रुबीना के साथ रहेंगी तो उनका किरदार, उनका फ्यूचर सोचें। मर गए सब। अब दुनिया में अगर कोई बचा है मेरे लिए तो वो तुम हो या मेरी औलाद, मेरा बेटा, बस। सोचना तो पड़ेगा सलमान। हम एक काम करेंगे, हम दोनों मिलकर जाएंगे और उनको वापस लेंगे। बिल्कुल, कोई लेने नहीं जाएगा। इस घर से खुद दफा हुई थी, आना है तो खुद आए, वरना मरी पड़ी रहे जहां है। इस घर से उसे कोई लेने नहीं जाएगा। फिक्र ना करें सलमान, आएगी तो वो खुद ही।